श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी में इकाई 3 जो है जरा मुस्कुराइए उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका संक्षिप्त परिचय लेंगे। ये क्या है तो कि चुटकुले, इससे हमें हास्य मिलता है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। इसमें हमें कहा गया है कि जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हमारे जीवन में कोई भी दुख हो, लेकिन हम हास्य में कोई भी ऐसा प्रसंग याद किए जिसमें हमें हंसी आए, ऐसा प्रसंग हम याद करें तो हमारे जीवन में उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ने की आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक अपने किराएदार से कहते हैं कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। किराया यानी कि भाड़ू, जो भाड़ा होता है, हम गुजराती में उसे कहते हैं भाड़ू। किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। उसी समय किराएदार कहता है कि आपने ही कहा था कि ये अपना ही घर समझना, इसीलिए मैं आपको किराया नहीं देता। दूसरा है, सोनू का सिर फट गया डॉक्टर सोनू से। यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। उसी समय सोनू कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। सोनू का सिर क्या हुआ था? फट गया था। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो सोनू ने कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील यानी कि खिल्ली, जो खिल्लो, हम गुजराती में उसे खिल्लो कहते हैं, वो पत्थर के अंदर में लगा रहा था। उसी समय एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। जो विद्यार्थी मित्रों, आपने क्या सुना कि वो पत्थर के अंदर खिल्ली ठोक रहा था, तो एक आदमी ने कहा कि गधे कभी इस्तेमाल किया कर दिमाग का, तो उसने खोपड़ी में खिल्ली ठोक दी और उसका सर फट गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके आगे है जरा ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो यानी कि जोर से बोलो। वहाँ कहता है, वो फोन में बात कर रहा है तो उसे सामने वाला कहता है कि जरा ऊंचा बोलो यानी कि जरा जोर से बोलना। माफ़ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो वो कहता है, वो टेबल के ऊपर मेज, उसके ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर चढ़ गया और वो कहता है कि माफ़ करो अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इसके आगे, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके पापा उसको कहते हैं कि डब्बू इतिहास में तुम फेल क्यों हो गए? उसी समय उसके बेटे ने कहा, क्योंकि मुझे सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मुझे इसका कैसे पता होगा। इसके आगे, मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। उसका बेटा मुन्ना उसके पापा को कहता है, मैं कल रात के 1:30 बजे यानी कि 1:30 1:30 वाग्या सुधी बजे तक पढ़ाई की थी। उसी समय पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। वो कहता है, बेटा शाबाश, लेकिन 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट तो चली गई थी। मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। उसका बेटा उसे कहता है कि पापा लाइट चली गई होगी, लेकिन मैं पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि 11 बजे के बाद लाइट चली गई थी। अब विद्यार्थी मित्रों, आखिरी चुटकुला तो कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ।
ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। वो कहता है, वो डाक खाने में जाता है, उसी समय हम वो लाल रंग का जो डिब्बा होता है उसके अंदर हम पत्र नाखते हैं। वो सोचता है कि मैं जब डाक खाने जाता हूँ तब मैं उसके अंदर पत्र नाखता हूँ, कागज नाखता हूँ, तो वो ले लेता है और कहता है वो कितना भूखा होगा कि वो कागज भी खा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने इसमें कई चुटकुले देखे और अब हम अगले वीडियो में कई दूसरे चुटकुले देखेंगे। और इस जरा मुस्कुराइए पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, तो कि हमारे जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हंसते रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये हमने पहले ही सीख लिया था। इसीलिए तो कहा गया है कि ठहका मारकर हंसो और 100 साल जियो। इसीलिए तो कहावत है कि ठहका मारकर हंसो और 100 साल जियो। हंसने के लिए इस इकाई में कुछ चुटकुले दिए हैं जो आपको हंसा देंगे। चुटकुले पढ़िए और हंसने का मजा लीजिए।